हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। ये क्लास नंबर 3 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे क्लास नंबर 1 है एंड क्लास नंबर 2 है। गाइस, ये दोनों क्लासेस में हमने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। आज के सिंप्लीफिकेशन के क्लास में भी हम काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके SBI PO एंड यहाँ पे IBPS PO के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन करने वाले गाइस। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 2023 के कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्लरिकल के पेपर में सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स पे आता है, तो वही PO के पेपर में सिंप्लीफिकेशन 5 to 6 मार्क्स पे आता है। तो अगर आपको ये PO के पेपर में 5 to 6 मार्क्स कवर करने हैं एंड यहाँ पे क्लरिकल के एग्जाम में कॉन्ट के सेक्शन में वहीं पे सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स का आता है, तो अगर आपको ये 15 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज है गाइज, तो आपको ये टॉपिक एक बेसिक से हाई लेवल तक एक डिटेल वे में पढ़ना होगा। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो स्टडी वाइज चैनल का मोटो ये है, अगर आपके पास मनी भी नहीं होगी, आपकी कंडीशन भी नहीं होगी, तो इस चैनल पे फ्री का क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आए। और गाइज, इसी चैनल पे एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। गाइज, ये सीरीज के कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर जाके देखिए। एवरी वीडियो के नीचे इतने अच्छे कमेंट है, एक भी बैड कमेंट नहीं है गाइज। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइज कि ये 1000 पजल सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपके प्रीलिम्स के पेपर में रीजनिंग का सेक्शन 35 मार्क्स का होता है, उसमें से 20 मार्क्स पजल पे आते हैं। तो ये 20 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ, बट कब आपको पूरे सेट देखने होंगे गाइज, और वहाँ पे मैंने जो भी अप्रोच फॉलो किया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ा है, तो प्लीज ये सीरीज देख लीजिए। वहीं पे मेंस के पजल के लिए यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी मैंने काफी डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है गाइज। और मेंस के पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है उसके लिए यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सिलोगिज्म के लिए 300 सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और सिलोगिज्म प्रैक्टिस के लिए सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे हमने 100+ सिलोगिज्म के क्वेश्चन किए गाइज। और मैं चैलेंज करता हूँ कि सिलोगिज्म सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको सिलोगिज्म में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्लीज हमारे इनिशिएटिव के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की भी शुरुआत करते थे। तो ये क्लास नंबर 1 में मैंने आपको यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बता दिया। तो अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल वे में बताया गाइज, और एक बच्चा भी होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। और ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपके प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, 13√2 × 2√3। तो कभी भी गाइज आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे √a × √b आता होगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे √√a × b लिखेंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है 13√2, तो यहाँ पे 13√2 बना देता हूँ मैं। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2√3, तो यहाँ पे मैं 2√3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे √2 इंटू क्या है √3 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 13 × 2 को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। 13 2 क्या होता है 26 होता है, तो यहाँ पे 26 हो गया। एंड √2 × √3 क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पे 3 × 2 होगा। ठीक है, a × b होगा। इसका मतलब 3 × 2 मतलब क्या होता है, √6 होगा। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया अच्छी तरह से। अब गाइस यहाँ पे क्या है +4, तो यहाँ पे +4 √6 भी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू x अपॉन यहाँ पे √16 है। ठीक है, x/16 है। अब गाइस इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट दोनों जगह पे सेम है, इसका मतलब ये जो बाहर का नंबर होगा इसकी एडिशन कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे √6 अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे √6 कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या बचेगा 26 + 4 बचेगा। ठीक है, और √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। आप करके देखिए, √6 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, यहाँ पे 26 √6 मिला। अब इस √6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 √6 मिलेगा। तो वही गाइज यहाँ पे मैंने √6 कॉमन निकल लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइज, 26 + 4 क्या होता है 30 होता है। तो यहाँ पे 30 × √6 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू x अपॉन यहाँ पे √6 होगा। अब ये √6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 √6 तो ऑलरेडी है, इंटू क्या हो जाएगा, ये 6 भी चला जाएगा √6। तो यहाँ पे क्या है
30 है एंड यहाँ पे मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अंडर रूट यहाँ पे 6 इंटू 6 करना पड़ेगा। इसका मतलब गाइज यहाँ पे 30 अंडर रूट क्या होगा 36 होगा और 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6 ही आता है। इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 30 इंटू 6 होगा, क्योंकि इसकी जगह पे मैं 6 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ गया 30 इंटू 6 क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 180। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया गाइज। अगर आपको ये सभी फार्मूला पता होते तो ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का था गाइज। तो मेरा अप्रोच क्या होता गाइज, यहाँ पे क्या है बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 13 इंटू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 26, अंडर रूट क्या होगा 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 6 है एंड यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 6 है, तो इन दोनों की मैं एडिशन करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 6 होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 30 इंटू 6 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे 180 मिलेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गाइज यहाँ पे रूट 6 इंटू यहाँ पे रूट 6 क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था रूट अंडर रूट 6 इंटू 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 36 होगा, इसका मतलब ये 6 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अंडर रूट में कोई भी सेम नंबर होगा दो बार तो इसे हम सिंपली 6 ही लिख सकते हैं। एक बार यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसका मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या होगा सिंपली ए होगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे ये रूट 6 इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा सिंपली 6 होगा इस फार्मूला के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक वे में डिटेल वे में एक डिटेल अप्रोच क्या हो सकता है सभी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 4 रूट 5 है माइनस यहाँ पे 2 रूट 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है एंड इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्या होगा माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 4 रूट 5 है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 2 रूट 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूट 8 बना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे a स्क्वायर मतलब क्या होगा, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 4 रूट 5 का। तो गाइज 4 रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है एंड इस स्क्वायर से एंड इस रूट 5 कट हो जाएंगे एंड इंटू 5 एज इट इज बचेगा। तो 16 इंटू 5 क्या होता है, 16 इंटू 5 तो 80 होता है। तो यहाँ पे मैं 80 बना देता हूँ। ठीक है, a स्क्वायर की जगह पे एंड यहाँ पे b स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइज, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 इंटू 8 क्या होता है 32। तो यहाँ पे मैं 32 बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे एंड यहाँ पे सिंपली 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पे 4 रूट 5 तो यहाँ पे 4 रूट 5 बना देता हूँ। b क्या है, यहाँ पे 2 रूट 8 तो यहाँ पे इंटू 2 रूट 8 भी बना देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, 8 इंटू 2 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 16 एंड यहाँ पे क्या है रूट 5 इंटू रूट 8 है। तो यहाँ पे रूट 5 इंटू क्या है रूट 8 है। तो मैंने आपको क्या बोला था अंडर रूट 5 इंटू 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 8 क्या होता है अंडर रूट यहाँ पे 40 होता है एंड यहाँ पे क्या होगा गाइज 80 प्लस 32 क्या होगा 112 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 112 माइनस क्या होगा 16 अंडर रूट यहाँ पे 40 होगा। अब तक तो हम यही सॉल्व कर रहे थे गाइज और इसका आंसर हमें क्या मिला 112 माइनस 16 इंटू अंडर रूट 40। तो इस 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 को 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 4 लिखूंगा अंडर रूट में। अभी अंडर रूट में 4 है, अगर ये बाहर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा बाहर आएगा तो यहाँ पे 16 इंटू 2 क्या होगा 32 होगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 112 माइनस 32 इंटू अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 10 बचेगा। ठीक है, तो इसको ही मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस क्या हो जाएगा 32 अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम ये सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है गाइज, ये पीओ का क्वेश्चन है गाइज, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो इसमें टाइम ही लगेगा। तो ये कौन सा फार्मूला है गाइज, a प्लस बी यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे इसे हम कैसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू क्या है 2 रूट अंडर रूट 10 है। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 10 क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू 10 यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 64 प्लस 40 क्या होगा 64 प्लस 40 104 होगा।
ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस 2a भी होगा, तो 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पे a है 8 एंड b क्या है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 10 है, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, एंड यहाँ पे 16 इंटू 2 क्या होगा, यहाँ पे 32 होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 13 एंड यहाँ पे रूट 10, ठीक है, एज इट इज। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन है बीच में, ठीक है। इसका आंसर क्या मिला हमें, ये मिला, इसका आंसर क्या मिला हमें, ये मिला। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे 112 प्लस 114 क्या होता है गाइज, यहाँ पे 216 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज यहाँ पे -32 रूट 10 है एंड यहाँ पे +32 रूट 10 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिला, 216 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है 216, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कि 216। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था गाइज, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट के सभी प्रॉपर्टी सीख लिए गाइज, कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट होगा एंड अंदर अगर सेम नंबर होगा तो हम इसे सिंपली ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर हो गए अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सिंपली होगा 4 रूट a प्लस यहाँ पे होगा 5 रूट a, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट सेम होगा तो इस 4 एंड 5 को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो 4 एंड 5 क्या होता है, 9 होता है। एंड यहाँ पे अंडर रूट a मैं एक बार कॉमन लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब क्या, जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, a p बाई क्यू होगा, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे q को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, q इंटू a मिलेगा, ठीक है। एंड इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करेंगे, इस प्रोडक्ट में न्यूमरेटर ऐड करेंगे, इसका मतलब p ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर जो भी होगा उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका होता है। एंड यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 3/5/7 है, एंड इस मिक्स फ्रैक्शन को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a प्लस p बाई क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसी को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 5/7 मिलेगा। अगर यहाँ पे ऐसे रहता -3 5/7 रहता, तो इसे मैं कैसे स्प्लिट करता, इसका आंसर आता -3 -5/7 आता, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेट में कवर कर दिए गए, तो अगर आप बिगनर है तो प्लीज एक बार वो सेट देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 7 इंटू 3 करना है। 7 इंटू 3 क्या होता है, 21 होता है, एंड 21 में 5 ऐड करना है, क्या होता है, 26 होता है, ठीक है। एंड ये 7 डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इंटू है यहाँ पे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 26 2 क्या होता है 52, 52 प्लस 1 53, 53 अपॉन 26, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 53 अपॉन क्या हो जाएगा 26 इंटू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 343 है। 343 क्या है गाइस, 7 का क्यूब है, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 इंटू 7 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 इंटू 7 343 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये 53 से 53 कैंसिल, 26 से 26 कैंसिल, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 मिला, ठीक है। अब इस 7 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 7 डिवीजन में इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 यहाँ पे कितने बार है, 7 यहाँ पे 3 बार है, और एक बार अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो 7 यहाँ पे 4 बार हो जाएंगे। इसका मतलब 7 रेज़ टू द पावर 4। तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 7 रेज़ टू द पावर 4। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट मतलब ही 1/2 कर दो दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 इंटू 1/2 क्या होगा, इसका मतलब 4/2 क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 49 होता है। तो आपको यहाँ पे 49 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 49 दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सिंपली फ्रैक्शन की एडिशन है। तो कभी भी गाइस फ्रैक्शन की एडिशन करनी होगी तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तभी आप ये दो फ्रैक्शन की एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे सेम है, इसका मतलब इसे हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन होगी। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस सी होगा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर की एडिशन नहीं होगी, डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही बार हम कॉमन लिखेंगे, इसका मतलब b लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस क्या है, यहाँ पे 3/4 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है। तो यहाँ पे 2 को तो मैं 4 कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक डिनोमिनेटर के टेबल में ये दूसरा डिनोमिनेटर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में तो 4 आता है, इसका मतलब मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, एंड नीचे होगा 4, एंड यहाँ पे 3/4 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर की सम, तो यहाँ पे 2 + 3 क्या होता है 5, एंड डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही
ही बार एज इट इज़। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया 5/4। ये 1 सेकंड का काम था गाइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई एंड नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 + 3 5 एंड 5/4। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे क्या मिला 5/4 मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ गया 5/4 आ गया। अब आगे क्या दिया है गाइज यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे क्या है 3 है एंड यहाँ पे क्या है 2 है। अब इन दोनों को सेम करना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम तो 6 आता है। मतलब यहाँ पे 3 के भी टेबल में 6 आता है एंड 2 के भी टेबल में 6 आता है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को हम 6 कर सकते हैं। अगर आपको ये एलसीएम निकालना नहीं आता होगा तो आपको सिंपली इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एंड इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यहाँ पे 4/3 एंड यहाँ पे 9/2 है, तो इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दोनों जगह पे एंड इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दोनों जगह पे। आंसर तो सेम ही आएगा, यहाँ पे 6 हो गया एंड यहाँ पे 6 हो गया। और मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 को 6 बनाऊंगा तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, इस डिनोमिनेटर से तो मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 9 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा गाइज, यहाँ पे 8 होगा एंड यहाँ पे 9 × 3 क्या होगा, यहाँ पे 27 होगा। तो यहाँ पे 27 + 8 क्या होता है 35 होता है। 35 अपॉन क्या होगा 2 × 3 मतलब क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे आंसर मिल गया नीचे यहाँ पे 35/6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। इज इक्वल टू x इंटू क्या है, x इंटू 2 - 25 अपॉन क्या है 14 है। अब यहाँ पे x इंटू 2 है, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2x बना देता हूँ, तो यहाँ पे 2x माइनस क्या है 25/14 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5/4 है एंड यहाँ पे 35/6 है। तो ये 35/6 अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका मतलब उल्टा होगा। अगर यहाँ पे a/b होगा नीचे तो इसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा ये b/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या है यहाँ पे 5/4 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे इंटू यहाँ पे 6/35 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस क्या होगा -25/14 होगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35 हो जाएगा एंड 5 × 1 = 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 × 3 = 6। तो ऊपर आपको क्या मिला 3 मिला एंड नीचे क्या मिला 14 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला ऊपर 3/14 मिला एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है 2x - 25/14 है। तो मैं क्या करता हूँ ये -25/14 को इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा +25/14 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बना देता हूँ इज इक्वल टू में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइज मैंने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है 14 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे 25 + 3 क्या होता है यहाँ पे 28 होता है एंड डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 × 2 = 28 एंड ये 2 कट एंड ये 2 कट, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर B1। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं ये पढ़ा, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं ये पढ़ा। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 8 × 126 है। ठीक है, तो 8 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को ही मैं यहाँ पे 40/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करने में मुझे इजी जाएगा एज कम्पेयर टू 8। तो यहाँ पे 126 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 48 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये 6 का क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे 6 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 216 मिलेगा। अब ये क्यूब को अगर मैंने इस डायरेक्शन में लेके गया तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 1/3 हो जाएगा। ये 3 इस डायरेक्शन में जाएगा तो, एंड 1/3 को ही हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ
यहाँ पे 216 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जा रहे हैं हम गाइज, यहाँ पे स्कूल लेवल की लर्निंग कर रहे हैं पहले बाद में हम कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एक एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली 6 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 6 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे 6 1 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 10 जा 40 एंड यहाँ पे 4 12 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 को यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मिल गया 2 और यहाँ पे 2 इंटू 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 21 क्या होता है, यहाँ पे 42 होता है एंड 42 डिवाइडेड बाय क्या है 12 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, इज इक्वल टू x मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 6 7 जा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 जा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो 7 का आधा कितना होता है, 7 का हाफ तो यहाँ पे 3.5 होता है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 3.5 मिल गई। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहाँ पे दिख रहा है 3.5, ऑप्शन नंबर सी 3.5। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। हमने काफ़ी बेसिक लेवल से ट्राई किया है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 39 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 42 का स्क्वायर है। तो गाइज क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 50 से लेके 75 के बीच में कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये मैंने पढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 25 से यहाँ पे 50 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 39 में यहाँ पे 25 एंड 50 के बीच में है एंड यहाँ पे 42 भी इनके बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 39 का स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 39, यहाँ पे 50 से कितना कम है, यहाँ पे -11 कम है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होता है गाइज, 11 का स्क्वायर तो यहाँ पे 1 to 1 होता है, बट हमें लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में क्या है 21 है, तो 21 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो 1 है, ये जो +1 है, इस +1 को आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ पे आपको +1 लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 + 1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा एंड साइन किसका लगेगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे साइन आएगा माइनस। अब ये जो -10 है ये ऑलवेज आपको 25 में से घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 25 - 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 15 है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 15 21 ये क्या होगा 39 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम 42 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 42 यहाँ पे 50 से कितना कम है, यहाँ पे 8 कम है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर तो यहाँ पे 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 64 लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए थे। अब ये जो -8 है, ये जो -8 है ये हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये 25 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। और यहाँ पे माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 50 से -8 करेंगे तो यहाँ पे 42 मिलेगा, -8 करेंगे तो 42 मिलेगा। इसका ही मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा किस में से, यहाँ पे 25 में से। तो 25 में से यहाँ पे 8 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 और 3 मतलब 17 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे 42 स्क्वायर का आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1764 मिला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड यहाँ पे 21। तो इसे मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड 21। तो यहाँ पे 15 21 एंड यहाँ पे 1764। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ अभी तक तो हमने सॉल्व ही नहीं किया गाइस, अभी तक तो मैं आपको पढ़ा ही रहा था कि स्क्वायर कैसे निकालते। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 15 21 माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे 1764 एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 799 हो जाएगा। तो आपको इसमें से 799 घटाना होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 800 घटा दो एंड +1 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि 800 आपको घटाना है एंड यहाँ पे +1 ऐड करना है। आप इन दोनों को सॉल्व करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा 799 ही आएगा, क्योंकि 799 को ही मैं ये लिख सकता हूँ -800 एंड यहाँ पे +1 लिख सकता हूँ, क्योंकि -800 एंड +1 की वैल्यू क्या आती है 799 आती है। एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा एंड साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे -79 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं 800 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 964 मिलेगा, ठीक है। एंड +1 ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 965 मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका
तरीका है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का। एंड इज इक्वल टू क्या है गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे -x है, तो इस -x को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, -x राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा। एंड ये +965 है, इसे मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में आके माइनस होगा। एंड ये -x है, इस डायरेक्शन में जाके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 to 1, इसका डायरेक्शन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे -965 इज इक्वल टू इसका डायरेक्शन यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस साइड में जाके, तो इज इक्वल टू +6। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे 1521 में से यहाँ पे 961 निकालना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 15 में से 9 निकालना पड़ेगा। ये तो बच्चा भी निकाल सकता है 15 में से 9, तो 15 में से 9 चला गया, क्या बचता है, 6 बचता है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन था, ये था बड़ा नंबर, इसमें से आपको ये 961 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 में से 61 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 21 में से 61 निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि 21 तो यहाँ पे छोटा नंबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे एक कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे एक कम कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कम कर दिया, एक कम क्यों किया, क्योंकि हमें इसे एक देना था। अब गाइज आपको इस 121 में से क्या निकालना है, यहाँ पे 65 निकालना है। ठीक है, तो 121 में से 65 अगर आपको निकालना होगा तो आपको सबसे पहले एक प्लेस छोड़ देनी पड़ेगी एंड यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देनी पड़ेगी। 12 में से 6 निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे 1 में से फिर से 5 निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, तो फिर से इस 6 को यहाँ पे 5 बना दो, एक कम कर दो। और एक कम हमने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें इस 1 को 1 देना था। तो यहाँ पे अगर मैंने इस 1 को 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 - 5 क्या हो जाएगा, 11 - 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, इस 56 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 5 5 6 आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर भी 5 5 6। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये ट्रिक थोड़ी अलग लगी होगी गाइज, बट आप प्रैक्टिस से आपको ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा फास्ट लगेगी गाइज। ये हमारा एक ही क्वेश्चन था, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो और मैं आपको डिटेल वे में बताता हूँ। अब आप सिंपली मैंने जितना बताया उतना ही ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 24% है, इसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 6 एंड यहाँ पे 25। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे 4% मतलब क्या होता है, 4% मतलब यहाँ पे 1/25 होता है। तो मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन फास्टेस्ट वे में आ जाएगा प्रैक्टिस से। अब यहाँ पे इंटू क्या है, यहाँ पे 750 है, तो यहाँ पे मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 75 3 जा एंड यहाँ पे 0 एज इट इज। तो यहाँ पे 30 × 6 क्या होता है, यहाँ पे 3 6 जा 8 होता है, तो इसे ही हम सिंपली यहाँ पे 180 लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर सकते थे। अब गाइस यहाँ पे प्लस क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पे प्लस क्या है, 169 अंडर रूट में, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। 13 × 7 मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे 91 होता है, तो इसकी जगह पे मैं 91 लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्या है, x प्लस यहाँ पे क्या है 256 का यहाँ पे 1/4 रूट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा गाइज, इसका आंसर 4 आएगा। मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 को मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड इसके होल अपॉन में क्या है, इसके होल अपॉन में 1/4 है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 2 × 1/4, 2 × 1/4 मतलब 1/2। ठीक है, 16 1/2 मतलब 16 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट मतलब क्या होता है, सिंपली 4 होता है, तो इसकी जगह पे मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे x + 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस 4 को अगर मैंने इस डायरेक्शन में लेके गया तो यहाँ पे +4 है, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब यहाँ पे 91 में से 4 चला गया, कितना बचता है, यहाँ पे 87 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 87। तो आपको यहाँ पे 180 में 87 ऐड करना है, तो लास्ट का एक एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे 18 में 8 ऐड करना है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, तो यहाँ पे 18 में 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। एंड यहाँ पे 0 + 7 क्या होता है, 0 + 7 यहाँ पे 7 ही होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 267। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये ट्रिक अच्छी है कि लास्ट का एक डिजिट छोड़ दो एंड यहाँ पे एडिशन कर दो, क्योंकि यहाँ पे 180 में ये ऐड करना था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, आधे लोग तो यहाँ पे बेहोश हो जाते। बट यहाँ पे 18 में 8 ऐड करना है, ये तो एक 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा। तो यहाँ पे 18 में 8 ऐड करके तो यहाँ पे मिलेगा 26 एंड यहाँ पे 0 + 7 क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 87 × 3 है। ठीक है,
तो यहाँ पे 87 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 87 को शायद मैं यहाँ पे 29 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 29 इंटू 3 लिखा 87 को, एंड यहाँ पे फिर से 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अंडर रूट में अगर सेम नंबर होगा तो सिंपली हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे 7 इंटू 4 क्या होता है, 7 इंटू 4 यहाँ पे 28 होता है, एंड यहाँ पे 28 इंटू यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 28 दूनी 56, 28 त्रिक 84, तो यहाँ पे 84 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे -84 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है गाइज, 84 को आप कैसे लिख सकते हैं, 84 को आप यहाँ पे 21 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 81 को ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 313 है एंड -x है, क्योंकि बड़े नंबर के प्रोडक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है गाइज, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कॉमन लिख सकते हैं, ध्यान लगाइए गाइज। तो यहाँ पे इसे मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 7 इंटू 3 लिखूँगा 21 को, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये आ गया। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे मैं 3 कॉमन निकालूंगा। 3 अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 87 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे 3 चला गया तो यहाँ पे 28 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 313 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 81 में से आपको 28 निकालना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप 8 में से 2 निकालो, ये तो बच्चा भी कर लेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 7 में से 8 निकालना है। बट 7 में से 8 जा सकता है क्या गाइज, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 7 तो स्मॉलर नंबर है। तो आप क्या करो, इस 6 को यहाँ पे 5 में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे मैंने 1 कम कर दिया, तो ये 1 यहाँ पे दे दो 17 को। अब यहाँ पे 17 में से 8 कम करना है, ये तो बच्चा भी कर लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 59 आंसर आएगा, क्योंकि 9 आंसर आता है 17 में से 8 चला गया। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 53 है, एंड इस डायरेक्शन में क्या है, 313 माइनस x है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे -x है और मुझे +x में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ, थोड़ी जगह भी बना देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, +x मिल गया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस के साइन में है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन में। इसका मतलब यहाँ पे 313 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 59 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आपको ये सॉल्व करना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते समय तो आपको डिफिकल्टी जाएगी। तो आप क्या करें, यहाँ पे 59 को यहाँ पे 60 माइनस 1 लिखिए, ठीक है। अब गाइज इसे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 131 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है दोनों जगह पे, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे -3 इंटू यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 60 यहाँ पे -180 हो जाएगा। एंड यहाँ पे -3 इंटू यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे +3 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 316 माइनस यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 31 में से आपको 18 निकालना है, ठीक है। 31 में से 18 निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है यहाँ पे 12 और 1 13 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 0 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 136 मिल गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 136। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा गाइज, यहाँ पे हमने सीखा कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर होते हैं, इसका हमें फैक्टर करना होगा, स्प्लिट करना होगा, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। और मैंने स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर यहाँ पे एवरी जगह पे कट हो सकता है, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद। और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा है, यहाँ पे 59 से मल्टीप्लाई करना तो डिफिकल्ट था। 3 इंटू 5 क्या होता, 15 होता। एंड यहाँ पे 5 के बाद एक प्लेस है तो यहाँ पे मैं 0 दे देता। एंड यहाँ पे 3 इंटू 9 क्या होता है, यहाँ पे 27 होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, यहाँ पे 1 7 एंड यहाँ पे 7 आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -180 है एंड यहाँ पे +3 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या मिलेगा, यहाँ पे 177 ही मिलेगा। एंड यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, सिंपल ही है गाइज। बट यहाँ पे 313 में से यहाँ पे 17 निकालना बहुत हार्ड जाता गाइज। तो मैंने आपको क्या बोल दिया, तो मैंने आपको यहाँ पे स्प्लिट करने को बोल दिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे 9/29 है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 9 यहाँ पे 29। और यहाँ पे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे 16 4/7 है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 16 7 का क्या होता है, 16 25 16 96 16 7 12 10 112 एंड यहाँ पे +4 कर देंगे तो यहाँ पे 116 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इसका आंसर मुझे ये मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे
29 4 जा क्या होता है 116 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 9, तो यहाँ पे 9 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36/7 हो जाएगा। तो कभी भी आपके डिवीजन में ऐसा फ्रैक्शन आता है तो आपको क्या करना है, इस डिवीजन के इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया एंड इसका उल्टा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3/7 है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 इंटू 3 21, और यहाँ पे 21 में 3 ऐड कर देंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस 24/7 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 5 4/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 5 जा क्या होता है 35, 35 प्लस क्या 4 क्या होता है, यहाँ पे 39/7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है एंड ये एक अलग घर है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 4 जा 36 एंड ये 36 कट हो जाएगा, यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 7 है कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कट होने के बाद क्या बचा है 1 बचता है, 0 नहीं बचता गाइज, 1 बचता है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एडिशन है दोनों फ्रैक्शन की, एडिशन करनी होगी गाइज। तो मैंने आपको क्या बोला था, एडिशन करनी होगी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे 39 एंड यहाँ पे 24 है, तो इसकी एडिशन क्या होती है, तो आप इसे क्या कर दो, या आप इसे 40 कर दो एंड आप इसे 23 कर दो। यहाँ पे मैंने एक बढ़ा दिया एंड यहाँ पे मैंने एक घटा दिया, तो यहाँ पे 40 प्लस 23 क्या होता है, यहाँ पे 63 होता है। तो यहाँ पे 63/7 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर एक ही बार लेगी, डिनोमिनेटर की एडिशन नहीं होती है, मैंने आपको 5-6 बार बता दिया है। तो यहाँ पे 7/63 क्या होता है, 7 1 7 7 9 63। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 9/1, 9/1 मतलब ही क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे 1 + 9 क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिशन एंड डिवीजन करना है। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉड मॉस का रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉड मॉस का रूल लगेगा, इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद क्या यहाँ पे डिवीजन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवीजन सॉल्व कर देता हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पहले। तो यहाँ पे 4 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 जा 24, 2 बचा 4 बचा, यहाँ पे फिर से 4 6 जा 24 एंड यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 6 6 2 बचा, ठीक है। अब ये 6 6 2 है एंड यहाँ पे क्या है -3 1 4 है, ठीक है। तो ये 6 6 2 में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 1 4 निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, 6 में से 3 निकालना है, ये तो बच्चा भी निकाल सकता है, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 62 में से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 14 निकालना है, ये भी बच्चा निकाल सकता है, 58 एंड 48, तो यहाँ पे 48 बचेगा। तो ये दोनों तो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 3 2 5 4 बचा है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट के सिंपली 3 डिजिट में खेलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 2 + 3 क्या होता है 5 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 500, क्योंकि यहाँ पे 2 के भी बाद 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पे मैंने 2 0 दे दिए। अब यहाँ पे 4 + यहाँ पे 5 क्या होता है, 4 + 5 तो यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 एंड 9 के बाद यहाँ पे वो 1 0 दूंगा। अब यहाँ पे 8 + 4 क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 9 + 1 होगा 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे जो 3 है ये एज इट इज आएगा, क्योंकि हमने पहले सिर्फ 3 प्लेसेस पे खेला था। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिल गया 3602 प्लस यहाँ पे x, ये वाला x। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसके एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 4 + 2 क्या होता है 4 + 2 तो यहाँ पे 6 होता है एंड यहाँ पे 3 0 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 + 5 क्या होता है 8 + 5 तो यहाँ पे 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 के बाद 2 0 देने, तो यहाँ पे 2 0 देने के बाद मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 5 + 8 क्या होता है फिर से 13 होता है। अब यहाँ पे एक प्लेस है तो यहाँ पे एक प्लेस दूंगा एंड यहाँ पे 13 लिखूंगा। अब यहाँ पे 7 + 4 क्या होता है 11 होता है, तो यहाँ पे मैं 11 लिखूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 4 4 1, तो यहाँ पे 7 4 4 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया और राइट हैंड साइड क्या आ गया 3602 प्लस यहाँ पे x। अब ये इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू x मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे 74 में से 36 निकालिए।
तो 74 में से 36 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 निकालूंगा तो सबसे पहले 68 बचेगा, फिर 10 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 58, 48 एंड यहाँ पे 38 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 30 निकालना था एंड यहाँ पे मैंने 6 निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला 38 मिला, ठीक है। और यहाँ पे 41 में से 02 निकालना है तो आपको क्या बचेगा 39 बचेगा। 41 में से 09 निकालूंगा तो ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया, तो 38 39। ये आपको आंसर में कहाँ पे दिख रहा है, आंसर नंबर ए, यहाँ पे 38 39। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको बॉडमॉस का रूल बताया, यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं फास्टेस्ट वे में, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फास्टेस्ट वे में, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए गाइस आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और इसी चैनल पे आपका एवरी टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा गाइज, बट एक दिन जरूर होगा, ठीक है। आपको मेरा सिर्फ अप्रोच देखना होगा, इस अप्रोच देख के आप जरूर सीख जाओगे, प्लीज ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे 1000 पजल सीरीज के वीडियोस पे एक बार कमेंट्स देखिए, प्लीज एक बार कमेंट्स देखिए क्या है, वहाँ पे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए तो आपका भी ट्रस्ट बन जाएगा मेरे चैनल पे। और इसी चैनल पे एवरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड वेरी लव यू गाइज।